और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन के जनूबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी दरम बरम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, ट्रैफिक और ट्रेनों का निजाम दरम बरम हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। मुसलसल बारिशों से सूबे गुआंगडोंग के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई और गुआंगडोंग में सड़कों, रिहायशी इलाकों और खेतों में कई फीट पानी खड़ा हो गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं और सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि पानी में फंसे 80,000 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाद डैमों और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने से भी सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। सैलाब से लाखों अफराद के बेघर होने के खदशे पर हुकाम ने इमरजेंसी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यांगी शूबे में भी शदीद खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गवांगजी रीजन में मुसलसल बारिशों के बाद अब तक लैंड स्लाइडिंग के 65 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इसराइल की गजा में जारी ना रुकी 24 घंटों के दौरान मजीद 48 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सियोनी तैयारों ने नसीरात कैंप पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। सफाकोई ने ताज़ा हमलों से एक और मां की गोद छीन ली। फलस्तीन में शहदा की मजमूई तादाद 34,097 से तजावुज कर गई, जबकि इसराइली हमलों में 76,980 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में अल-शफा और बैत लाया अस्पताल के बाद नसर मेडिकल कैंप से भी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसर मेडिकल कैंप से दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई कब्र से 50 शहदा की लाशें बरामद हुई हैं और इससे कब्ल फलस्तीनी हुकाम को अल-शफा और बैत लाया अस्पताल से भी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। फलस्तीन इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक उनकी टीम ने अपना तलाश ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, क्योंकि अब भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि आया कि वो जिंदा हैं या इसराइली फोर्सेस ने इन्हें शहीद कर दिया है।